हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Find the reading of the spring balance shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. तो सबसे पहले हमें यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को हम सबसे पहले अगर एनालिसिस करें तो इस डायग्राम में हमें एक स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक पुली जुड़ी हुई है। इस पुली के साथ दो मासेस यहां जोड़े गए हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मास है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं m1 और राइट हैंड साइड वाला जो मास है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं m2। तो यहां दो मासेस दिए हुए हैं जो इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग के थ्रू हैंग हैं और ये पूरा का पूरा एलिवेटर जो है वो g/10 एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है कि इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कितनी रीडिंग शो होगी। तो हम अगर यहां ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला टेंशन दोनों ही तरफ T है, क्योंकि यहां पुली और स्ट्रिंग के बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन हमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ही तरफ टेंशन की जो वैल्यू है वो सेम होने वाली है। और इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों टेंशन्स के सम के इक्वल होगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है 2t की वैल्यू को। लेकिन सबसे पहले हम और जो फोर्स इस पूरे सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस फर्स्ट मास m1 के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसकी वैल्यू होगी m1g। लेकिन ये पूरा का पूरा जो एलिवेटर है ये g/10 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस m1 मास के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्प्यूडो फोर्स काम करेगा। इस स्प्यूडो फोर्स के कंसेप्ट को हम अपने थ्योरी पार्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैं अगर इस स्प्यूडो फोर्स को इस मास m1 के ऊपर शो करना चाहूं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा जिसकी वैल्यू होगी m1 इंटू g/10। इसी तरह से ये जो मेरा सेकेंड ब्लॉक है m2, इसके ऊपर भी लगने वाले अगर फोर्सेस की हम बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा m2g। इसी तरह से ये भी सेकेंड ब्लॉक एक स्प्यूडो फोर्स को फील करेगा जो अपोजिट होगा g/10 के डायरेक्शन से। तो ये भी मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी m2 इंटू g/10। लेकिन अब यहां पे ये जो मास पुली सिस्टम है स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ, ये मान लीजिए कि a एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2 जो है वो मूव करता है। तो m1 जो है उतने ही एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट तो मुझे करना है 2t, लेकिन सबसे पहले मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स m1 और m2 के ऊपर डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करके हम इस एक्सेलरेशन और टेंशन T की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें यहां सबसे पहले मास m1 के लिए डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है। तो क्योंकि यहां नेट एक्सेलरेशन a हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा T माइनस पहला फोर्स है मेरे पास m1g माइनस दूसरा फोर्स है मेरे पास m1g/10 इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन है a। तो मैं यहां लिखूंगा m1a। इस पार्ट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मैं लिख सकता हूं t माइनस, अगर इस माइनस को मैं यहां कॉमन निकाल लेता हूं और m1g को भी मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 11/10 और 11/10 को मैं यहां लिख सकता हूं 1.1।
तो 1.1 m1g इक्वल टू हो जाएगा m1ak। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 के लिए। इसी तरह से इस सेकंड मास m2 के ऊपर अगर मैं डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखता हूं तो मैं लिखूंगा m2g, फिर दूसरा जो यहां फैक्टर आएगा वो आएगा प्लस m2g/10 माइनस कैपिटल T इक्वल टू m2a। इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लें तो m2g को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी 1 + 1/10 जो इक्वल टू होगी 11/10 के, और 11/10 को मैं लिख सकता हूं 1.1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.1 m2g माइनस T इक्वल टू m2a। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करके हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे a की वैल्यू को, और a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल अगर इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूं तो t से t तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1.1 m2g माइनस 1.1 m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहां से मैं सिंपल से a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं, और a की वैल्यू हो जाएगी 1.1 m2g माइनस 1.1 m1g, और डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब अगर इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां मुझे वैल्यूज जो दी हुई हैं वो वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो a इक्वल टू 1.1 m2 की वैल्यू मुझे दी हुई है 3 kg, और g की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 माइनस 1.1 m1 मुझे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, और g की वैल्यू मेरे पास है 9.8 अपॉन। तो अगेन हम अगर यहाँ m1 की वैल्यू को पुट करते हैं तो m1 की वैल्यू मुझे दी हुई है 1.5 प्लस m2 की वैल्यू है मेरे पास 3। इस पूरे पार्ट को मैं जब सॉल्व करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैंने अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट कर लिया है तो किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके और मैं t कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम यहाँ यूज करेंगे इक्वेशन 1 को, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब अगर इस इक्वेशन 1 को मैं यूज करूं तो इक्वेशन 1 से टेंशन T की वैल्यू मैं लिख सकता हूं m1a प्लस, ये पार्ट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1.1 m1g। अगेन हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो T इक्वल टू m1 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.1 m1 की वैल्यू, अगेन m1 की वैल्यू है 1.5 और g मेरे पास है 9.8। तो बच्चों इस t की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 से हमने t की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो जब मैं इस पार्ट को पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ t इक्वल टू मिलेगा 21.9 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी 21.9 न्यूटन, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें आंसर निकालना है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो है आपका 2t। तो हमें यहाँ 2t की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो 2t इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 21.9, और इस 2 इंटू 21.9 को अगर अपन सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 43.8 न्यूटन। तो ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब इस दिए हुए क्वेश्चन में स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग देगा वो रीडिंग आपकी होगी 43.8 न्यूटन। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।